बाहर था, उनका परिवार अंदर रहता है, क्योंकि प्यारे महात्माओं को कभी परिवार के बीच में नहीं रहना चाहिए। और पहले के संत भी गांव के बाहर ही निवास करते थे और जिसके दरवाजे पर रुक जाते थे बाहर ही विश्राम करते थे प्यारे। और जो रूखा सूखा जजमान देते थे उनका पाते थे अपने हाथों से बनाकर, क्योंकि पहले के महात्मा स्वयं पाकी थे, स्वयं बनाते थे अपने हाथों से भोजन, तब जाके भगवान का प्रसाद लगा के खुद ग्रहण करते थे। एक व्यक्ति के यहाँ संत पहुंचे, उनके यहाँ जीवन में संतान नहीं थी, संतान का अभाव था। संत ने जैसी भोग लगाया, भोग के बाद कहा कि यहाँ अपने बालक को भेजो, मैं प्रसाद उसको दे रहा हूँ ठाकुर जी का। अंदर से दंपति की आवाज आई कि महात्मा जी हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। केवल इतनी बात महात्माओं के कानों में गई। याद रखना, महात्मा जिसका जीवन में कण ले लेते हैं और महात्मा जिसका जीवन में क्षण ले लेते हैं व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपने अपने जीवन का क्षण महात्मा को दिया तो वैकुंठ मिलेगा, और क्षण आपने दिया तो वैकुंठ मिलेगा, और यदि कण आपने महात्मा को दिया तो जीवन की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। आज जैसे ही उसने कहा कि हमारे जीवन में संतान का अभाव है, महात्मा ने विचार किया कि जब अगली बार जब हम लौट कर आएंगे तो इनके घर में संतान होगी। उनकी आयु जो है अवस्था से ज्यादा हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनके घर में संतान का जन्म हुआ प्यारे। लेकिन इसके बाद नारद जी ने जब भगवान से कहा कि नारद जी ने बोले प्रभु आपने कहा था कि इनके यहाँ 7 जन्म संतान नहीं होना है, इनके यहाँ 7 जन्म जो है जीवन में संतान नहीं है। मैं एक बार आपके पास आया था, मैंने कहा था प्रभु आपके पक्के भक्त हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, लेकिन संतान का अभाव है। तो आपने क्या कहा था कि इनके जीवन में 7 जन्म संतान का योग नहीं है, लेकिन आज इसी जन्म में उनके यहाँ संतान है। तो भगवान ने क्या कहा, बोले मोरो बचन चाहे अरे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर की लीका। आपका भाव यदि संत से जुड़ा है प्यारे, तो जैसा भाव जुड़ा होगा वैसा ही फल मिलेगा। आज मैं आपसे निवेदन करूं, 7 कांडों का श्रवण करने का महत्व क्या है। 84 प्रसंग यदि आप श्रवण करते हैं मानस के, तो आपको क्या फल मिलेगा। हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, कांची, द्वारका। 7 पुरियों में रहने का फल क्या है, बोले 7 पुरियों में जो रहने जाएगा तो उसका मोक्ष हो जाता है। याद रखना, 7 पुरियों में जो रहेगा तो मोक्ष कब होगा, मरने के बाद ही तो मोक्ष होगा। लेकिन याद रखना प्यारे, 7 पुरियों में रहने जाओगे तब इसके बाद रहने के बाद जब 7 पुरी में मरोगे तब मोक्ष होगा। लेकिन रामचरितमानस के 7 कांड सुनकर मरना नहीं है, 7 कांड केवल सुनकर श्रवण कर लेना प्यारे, आपका मोक्ष जीते जी